हेलो माय डियर फ्रेंड्स। चलिए हम देखेंगे आपके पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स और उनके नेक्स्ट एक्शन को। और मैं यहाँ पे देखूंगी करंट में आपके बारे में क्या गॉसिप्स हो रही हैं। जब ये वीडियो आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट करेगी और जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना है और इसको क्लेम करना है। क्लेम करने के लिए अगर आपको एंजल नंबर दिख रहे हैं तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं दिख रहे हैं तो आप 1111, 222, 444 जो भी एंजल नंबर करेंगे तो उसकी ब्लेसिंग्स आपके साथ आएंगी। और कमेंट्स में लिखिएगा जिस भी भगवान को आप मानते हो या फिर जिस भी डिवाइन पावर को आप मानते हो, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। ओके, और मुझे सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं मोर वीडियोस माय डियर फ्रेंड्स मैं आपके लिए लाती रहूं। ओके, तो चलिए हम देखते हैं फर्स्ट आपके पार्टनर को कि उनकी अभी फीलिंग्स क्या हैं। डिवाइन यूनिवर्स मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की आप नो कांटेक्ट में हो, ये एनर्जीज हैं, ये जब भी आपके सामने आएंगी ये आपसे रेजोनेट करेंगी माय डियर व्यूअर्स। ओके, चलिए तो आप इसको क्लेम करिएगा। हर हर महादेव। मेरे जो व्यूअर्स है, जो सब्सक्राइबर मेरे इस रीडिंग को देख रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे उनके पार्टनर्स की एनर्जीज बताइए, उनकी फीलिंग्स बताइए कि उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। मैं एक्शन भी लूँगी। ओके माय डियर फ्रेंड्स, चलिए हर हर महादेव। अपने पार्टनर्स का नाम लेते रहिएगा और मैं डिवाइन से आपके पार्टनर्स की फीलिंग्स और उनके एक्शंस के बारे में मांगती हूँ कि क्या उनकी फीलिंग्स चल रही हैं, क्या उनकी एनर्जीज हैं। हर हर महादेव। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। अपने पार्टनर्स को याद करते रहिए, विजुलाइज करते रहिए जब तक मैं कार्ड सफल कर रही हूँ। ओके माय डियर व्यूअर्स, चलिए अब मैं देखती हूँ कि आपके पार्टनर्स की क्या। ओके, कार्ड सफल हो चुका है। अब मैं देखती हूँ, कार्ड सफलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओके, तो आप इसे देखेंगे तो आपकी एनर्जीज, जब भी रीडिंग आपके सामने आएगी आपके पार्टनर्स की एनर्जीज आपसे मैच होंगी, आपको पता चलेगा उनकी क्या फीलिंग्स हैं। ओके, द फूल, जस्टिस। ओके, वेरी नाइस। यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं वो हैं द फूल, डेथ और जस्टिस, देन एस ऑफ सॉर्ड्स। देखिए वो कहीं ना कहीं से मतलब मेंटल क्लैरिटी लाने के बारे में सोच रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में न्यू बिगनिंग्स हो। और जो भी जस्टिस उन्होंने आपके अपने रिश्ते में नहीं किया, मतलब आपके साथ जस्टिस नहीं किया, उन सारी चीज़ों के बारे में वो सोच रहे हैं। उनके एनर्जीज में है कि वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं। मैं सोच रही हूँ किसके रिगार्डिंग सोच रहे हैं, आपके रिगार्डिंग सोच रहे हैं। डिवाइन यूनिवर्स मुझे बताइए क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनके रिगार्डिंग सोच रहे हैं, उन्हें जस्टिस देने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि वो सोच तो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे देखना चाहती हूँ किस चीज़ के बारे में जस्टिस देना चाहते हैं। डिवाइन यूनिवर्स मुझे एक कार्ड दीजिए जस्टिस के लिए कि किसको जस्टिस देना चाहते हैं। ये सारे कार्ड्स के लिए मुझे एक कार्ड दीजिए। डिवाइन यूनिवर्स मुझे एक कार्ड दीजिए। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्चून। वो इसलिए आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं क्योंकि उनके साथ जो अभी जस्टिस हो रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी उनके साथ कार्मिक जस्टिस हो रहा है या फिर जो भी इनफेयर डिसीजन उन्होंने आपके साथ किए हैं, तो वो सोच रहे हैं कि अगर उन्हें अपना वक्त बदलना है, उन्हें फिर से मतलब सारी चीज़ों को नई तरीके से शुरू करना है, तो उन्हें आपको जस्टिस देना पड़ेगा और आपके उनके रिश्ते में हार्डवर्क करना पड़ेगा। चाहे उन्होंने जो भी पेजेस की एक्टिविटीज़ के साथ आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट किया हो या फिर आपको चीटिंग दिया हो, बहुत सीक्रेट्स रखना आपके साथ और आपको बहुत तकलीफ देना, तो उन्हें पता है कि अगर उन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, आपके साथ फेयरनेस नहीं लाए, तो डिवाइन यूनिवर्स उनके साथ जस्टिस करेंगे। और अभी तो जो उनके साथ कार्मिक जस्टिस हो रहा है और भी बुरा हो सकता है, तो वो चाहते हैं कि वो अपने इस टाइम को बदले, जो आपके साथ वॉक अवे किया और हमेशा मतलब आपको कोई ऑफर नहीं देना, और ये जानते हैं भी कि जो आपका प्यार है, जो भी सारे आपके इनोसेंस है वो उन्हीं के लिए है। तो वो अपने माइंड में क्लैरिटी ला रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि उन्हें आपके साथ अपने रिश्ते को रिवर्स करना है, न्यू बिगिनिंग्स के बारे में सोच रहे हैं, जस्टिस देना चाहते हैं, अपने वक्त को बदलना चाहते हैं। और यहाँ पे मुझे लगता है जो किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं, मतलब जो आप हैं, तो आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि अब आप जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो गई हैं, थोड़ी प्रैक्टिकल्स हो चुकी हैं, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोच रही हैं। तो इन सारी चीज़ों के रिगार्डिंग वो सोच रहे हैं कि
अब वो आपको ऑफर देना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से उन्हें स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। डिवाइन यूनिवर्स उन्हें ये बता रहे हैं कि उन्होंने जो भी जस्टिस आपके साथ नहीं किया, अब उन्हें जस्टिस करना पड़ेगा, नहीं तो जो टाइम अभी जो चल रहा है उससे वर्स्ट टाइम आ सकता है उनकी ज़िंदगी में। क्योंकि एक इंसान की ज़िंदगी में डेथ, कहते हैं ना, उन्होंने तो द फूल के एनर्जीज में न्यू बिगिनिंग्स करी और मतलब आपके साथ पूरी डेथ एंडिंग कर दी, सब कुछ ख़त्म कर दिया, आपके साथ जस्टिस नहीं किया। तो अब उनके साथ जो जस्टिस हो रहा है, जो न्याय कर रहे हैं भगवान, तो उनके दिमाग में क्लैरिटी आ रही है कि उन्हें आपको कुछ ना कुछ ऑफर करना चाहिए, सिक्योरिटी देना चाहिए। और ये भी सारी सिचुएशंस वो चाहते हैं कि अब चेंज हो, और पास्ट की सारी सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं। तो उनकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। डिवाइन यूनिवर्स मुझे बताइए कि उनके पार्टनर्स उनके बारे में क्या सोचे, ड्यू फॉर्चून कौन से चेंजेस के बारे में सोच रहे हैं। डिवाइन यूनिवर्स मुझे एक कार्ड दीजिए, हर हर महादेव। मुझे एक कार्ड दीजिए कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर व्हील ऑफ फॉर्चून से चेंजेस के बारे में सोच रहे हैं, तो वो मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, देखिए 5 की जो सिचुएशन है, मतलब 5 ऑफ सॉर्ट्स आए यहाँ पे, उन्हें रिग्रेशन है, लेकिन वो चाहते हैं नाइट ऑफ वेंस के साथ कि कोई ना कोई सेलिब्रेशन, कोई ना कोई प्रपोजल आपको देना चाहते हैं। और ये सारी चीज़ ओवर थिंकिंग कर करके मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्हें आपको, और इस वजह से हर्मिट में भी हैं और चाहते हैं टेम्परेंस के कार्ड से कि आप दोनों के बीच में बैलेंसिंग सिचुएशन आए, और जो भी सारी सिचुएशन गड़बड़ हुई है, जो भी तो इसी चीज़ को लेकर उनके दिमाग में भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हो रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं कि वो तो चाहते थे न्यू बिगिनिंग्स हो, लेकिन अब जो उन्होंने ये फैलाना किया और जो सारी सिचुएशन को एंड करके कहीं पे न्यू बिगिनिंग्स करी, आपके साथ न्याय नहीं किया, तो अब वो सोच रहे हैं कि कैसे भी करके कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकले, कोई ना कोई ऐसी चीज़ें हों कि आपको क्लैरिटी दे, आपके उनके बीच में बैलेंस आए। और मुझे ऐसा लगता है, बताइए उनके व्यूवर्स के एक्शन क्या हैं, वो क्या एक्शन लेंगे मेरे व्यूवर्स के लिए। डिवाइन यूनिवर्स मुझे एक कार्ड दीजिए, मुझे बताइए क्या एक्शन लेंगे। ओके, नाइट ऑफ कप्स, वो आपको कोई ना कोई प्रपोजल या फिर किसी वर्क के रिगार्डिंग प्रपोजल देंगे, या फिर कोई मतलब अपना प्यार आपके सामने रखेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई ना कोई ऑफर देना चाहते हैं, पर उन्हें हाईली रिग्रेट है और इस सारी चीज़ को लेके बहुत टेंशन में कि अब वो कैसे ऑफर करें और किस तरीके से आपके उनके बीच में सिचुएशंस को चेंज करें। उनकी एनर्जीज यही है, वो काम तो कर रहे हैं लेकिन उनकी नज़र आपके ऊपर है, और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपको ऑफर दें। और डिवाइन यूनिवर्स मुझे बताएं उनके पार्टनर्स के एक्शंस कब तक आने के चांसेस हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अपने पेंटिकल्स पे वो ध्यान दे रहे हैं और ये भी सोच रहे हैं कि कैसे आपको प्रपोजल दें। तो उनकी एनर्जीज तो ठीक ही हैं, वो चाहते हैं रीबर्थ हो जाए, जस्टिस हो जाए। जो उन्होंने न्यू बिगनिंग्स के बारे में सोचा था वैसा तो कुछ हुआ नहीं, तो अब वो सोच रहे हैं कि कैसे भी करके आपके पास आएँ और आपको कुछ ना कुछ ऑफर दें। देखिए मुझे लगता है कि जो उन्होंने पास में सारी चीज़ें करी हैं उसको लेके वो रात भर जगते हैं, उन्हें एंजाइटी होती है, वो चाहते हैं उनके अंदर स्ट्रेंथ आए और आपको कोई ना कोई ऑफ़र दें और आप दोनों के बीच में जो भी सारी सिचुएशन उसको बैलेंस कर लें। लेकिन इन सारी सिचुएशन को बैलेंस करने में उन्हें टाइम लगेगा। तो माय डियर व्यूअर्स, मेरे व्यूअर्स के लिए बताइए कि उन्हें क्या करना चाहिए। मेरे व्यूअर्स के लिए कार्ड दीजिए कि उन्हें क्या करना चाहिए। डिवाइन यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के लिए मुझे एक कार्ड दीजिए कि उन्हें क्या करना चाहिए। देखिए मेरे हिसाब से जो भी पास्ट के बैगेजेस हैं, जो भी बर्डन है, उसको आपको रिलीज़ कर देना चाहिए। आपको आगे बढ़ना चाहिए, अपने करियर के बारे में, अपनी ग्रोथ के बारे में सोचना चाहिए। और रही बात इनकी, तो इन्हें रियलाइजेशन हो रहा है, ये आपको ऑफर भी देना चाहते हैं। और ये अच्छी बात है कि काम के साथ साथ हम उनकी एनर्जीज के बारे में चेक करें कि काम के साथ साथ तो वो आपके बारे में भी सोच रहे हैं, आपको जस्टिस देने के बारे में सोच रहे हैं। जहाँ पे डेथ एंडिंग्स हो चुकी है वहाँ पे रिबर्थ करना चाहते हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं और आपको कोई ना कोई क्लैरिटी, और चाहते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा करके आपको, मतलब आपके उनके बीच में बैलेंस आए, सेलिब्रेशन आए, आप दोनों घूमें फिरें, एंजॉय करें। तो ये सारी चीज़ों के बारे में वो सोचे, पर उन्हें टाइम लगेगा। तब तक मैं ये चाहती हूँ कि जैसा कि मैं कहती हूँ कि जो सेल्फ लव और सेल्फ केयर होता है ना, उससे ही आपकी लाइफ में जो भी सारी चीज़ें, जो भी पास्ट में आपके साथ डेथ एंडिंग्स हुई हैं, जो आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ, आपको बहुत दर्द दिया गया, लड़ाई, कॉन्फ्लिक्ट, तो इन सारी सिचुएशन को जब हम बैगेज को रिलीज़ नहीं करेंगे ना, तो हमारी लाइफ में कोई हैपनिंग थिंग्स नहीं होंगी। तो अपने लाइफ को हैप्पी करने के लिए आप खुद खुश होइए और खुद पे वर्क करिए, और जितना हो सकता है अपने आप पे फोकस करिए और बैगेजेस को छोड़ दीजिए। जो होना था वो पास्ट में हो चुका है और अब जो होगा आपके साथ न्याय होगा।
तो न्यू बिगिनिंग्स लिखिए कि अब मुझे अपनी लाइफ में जस्टिस चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में न्याय चाहिए। 111 लिखिए, 222 लिखिए और 888 भी लिख सकते हैं। तो आपकी लाइफ में अबंडेंस भी आएगी। जिस इंसान ने आपके साथ गलत किया है उसे मे भी कर्मा भी मिलेगा और वो अर्लियर सोन आपके साथ जस्टिस करेंगे। और यहाँ पे 1000 भी है, ये भी एंजेलिक नंबर होता है। इससे भी मतलब न्यू शुरुआत होती है, बहुत सारे प्रपोजल आपकी लाइफ में आते हैं। तो आप जो भी एंजेलिक नंबर लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। ओके माय डियर व्यूअर्स, तो ये आपके पार्टनर्स की एनर्जी से बहुत अच्छी हैं। एक्शन लेने में उन्हें कितना भी टाइम लगे, पर मैं चाहती हूँ कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, वो अपनी लाइफ में एक्शन लें, पास की चीज़ों को पास में रहने दें, आगे बढ़ें, सेल्फ लव करें, खुद से प्यार करें। और मैं इसलिए नहीं कहती हूँ सेल्फ लव करें, मैं जानती हूँ बहुत मुश्किल होती है, हम बहुत हार्ड टाइम से गुजरते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे हम अपने आप को बदलना पड़ता है। देखिए हमारी लाइफ में बहुत बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि हम चाहते तो हैं कि यहाँ पे हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका रिजल्ट मिले, पर कुछ चीज़ों को हमें भगवान के हाथ में छोड़ देना चाहिए। अगर कोई सामने वाला हमारे साथ सही तरीके से बिहेव नहीं कर रहा है, हमने अपनी तरफ से सही किया है, तो आप यकीन रखिए उस डिवाइन पावर पे, उस यूनिवर्स पे जिसने आपके पास ये गाइडेंस, ये मैसेज पहुंचाया है, उस भगवान पे बिलीव रखिए, वो आपके साथ न्याय करेंगे, वो आपको आगे लेके जाएंगे। कहते हैं ना, जो इंसान सही करता है, जो इंसान ईश्वर में मानता है और उसको पता है उसने सही किया है, उस इंसान को भगवान स्वयं, आज आप भले कितना हर्ट हो, कितनी तकलीफ में हो, कितना भी दुख हो आपकी लाइफ में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में जब भी आप इन रीडिंग को देखेंगे या फिर आप सोचेंगे तो आपको ये लगेगा कि हाँ, जो मैंने कहा है वो बहुत सही कहा है। क्योंकि आगे बढ़ जाना और अपने आप को संभाल लेना, मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि इतनी जल्दी कोई भी इंसान किसी भी चीज़ से ऊपर नहीं उठ पाता है, अपने दुख से, अपनी तकलीफ से। तो जितना भी टाइम लगे खुद को हील करिए, मेडिटेशन करिए। रोने से, खुद को तकलीफ पहुंचाने से, सामने वाले को बोल के चिल्लाने से, उसके ऊपर गुस्सा करने से उससे कोई रिग्रेट नहीं होगा। ठीक है, तो आप साइलेंट मोड में रहिए और आपको जितनी भी बातें करनी है तो आप जिस भी इंसान को आप मानते हैं उसके पास जा सकते हैं, या फिर मुझसे कहना चाहते हैं तो आप कमेंट में कहिए जो भी आपकी तकलीफ़ है। अगर मुझे ऐसा लगता है मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ तो मैं कमेंट में रिप्लाई भी करूँगी, और मैं आपको ये भी बताऊँगी कि आपको कैसे खुद को हील करना है, कैसे मतलब मेडिटेशन करना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है कि हर इंसान नहीं कर पाता है। तो इसलिए आप मंत्रों की चैंटिंग से शुरू करिए, भगवान के भजन को सुनिए, पूजा पाठ करिए। धीरे धीरे जब हर चीज़ में मतलब इस चीज़ों में आप मन लगाएंगे तो देखेंगे कि आपकी सेल्फ ग्रोथ भी हो रही है, आप बहुत स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं से सारी चीज़ें जो होती है ना, वो हमें अपने आप को अंदर से हील करती हैं। तो आप जितना पूजा पाठ करेंगे, जितना मंत्र चैंटिंग करेंगे, आप उतना ही खुद को अंदर से हील करेंगे, उतने आप स्ट्रांग होंगे और लाइफ में और भी चैलेंजेस जो होंगे उसको फेस करेंगे। और मैं कहती हूँ लाइफ में चैलेंजेस रहें और हम भी रहें, क्योंकि जब हम रहेंगे तो चैलेंजेस रहेगा। तो आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस हैं उससे आप डील करिए बहुत, और अपने आप को रिलैक्स रखिए। और रिलैक्स रखने के लिए हमें मेडिटेशन करना है। उससे पहले हमें ईश्वर की पूजा में ध्यान लगाना है, मन लगाना है। मंदिर, अगर घर में नहीं हो पा रहा है तो मंदिर चली जाइए, मंदिर जाइए, वहाँ बैठिए, वहाँ पे जो भी आपको कहना है मन में अपने भगवान से कहिए, वो सारी चीज़ों का सोल्यूशन आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं देखती हूँ करंट में आपके बारे में क्या गॉसिप्स हो रही हैं, लोग आपके बारे में क्या गॉसिप्स कर रहे हैं। ओके, मैं देखती हूँ आपके जो आसपास के लोग हैं वो आपके बारे में करंट में क्या गॉसिप्स कर रहे हैं। डिवाइन यूनिवर्स मुझे बताइए, मेरे जो व्यूवर्स हैं लोग, जब मैं इस कार्ड से देखती हूँ, पता नहीं मुझे ऐसा मन करा। जस्ट ओके, हर हर महादेव। ठीक है, तो अगर आपको मेरी गाइडेंस अच्छी लगे तो फटाफट से मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके माय डियर व्यूअर्स, चिंताएं होती हैं, मुश्किलें होती हैं, लेकिन सब कुछ सिर्फ हमसे होती हैं। ओके, वो कहते हैं ना, जीत जाएंगे हम अगर तू संग है। तो अगर हम संग हैं तो हम हर मुसीबत से जीत जाएंगे। ओके, और हम जीतने के लिए ही बने हैं। लाइफ में भी कोई भी टफ टाइम चल रहा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आने वाले टाइम में आप खुद सोचेंगे कि ये मुश्किलें इतनी बड़ी थी नहीं, जितना बड़ा मैंने इसे बना रखा था। ओके, तो टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ता है हम भी फ्लो के साथ आगे बढ़ते हैं और सारी सिचुएशन
हमारे अकॉर्डिंग चेंज होने लग जाती है। हर हर महादेव। मुझे बताइए करंट में मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या गॉसिप्स हो रही हैं। ओके, मैं 3 कार्ड लूँगी, 1 2 देन 3 बॉटम ऑफ डेक से। ओके, ओह नाइस। ओके चलिए, उन्हें ऐसा लग रहा है कि जितनी भी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में रिवर्स हुई थी, मतलब लोग ये गॉसिप्स कर रहे हैं कि आपने अपने वक्त, क्योंकि ये कार्ड सारे रिवर्स में आए थे, मतलब सारी चीज़ें, जितनी भी सारी चीज़ें मतलब आपकी लाइफ में रिवर्स गई थी, आपने उनको अपराइट किया और सारी चीज़ों को, मतलब कहते हैं ना, लोग तो चाहते थे कि आप मतलब पीछे हो जाएं, आपकी फैमिली मतलब अलग हो जाए और बहुत सारी चीज़ें ऐसी सिचुएशंस हों कि आपको विक्ट्री ना मिले, आपका वक्त ना बदले। लेकिन कहते हैं ना, जब कोई इंसान अपनी लाइफ में गुड कर्मा करता है, अच्छे कर्मा करता है, तो उसकी लाइफ में जितनी भी सारी चीज़ें निगेटिविटी होती हैं वो सारी चीज़ें रिवर्स हो जाती हैं। ओके, तो उन्हें इस चीज़ का रियलाइजेशन नहीं था कि आप इतने मजबूत इंसान हैं, आप इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल अलाइन हैं कि उन्हें इस चीज़ का रियलाइजेशन नहीं है कि आपकी लाइफ में कितनी भी सारी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, आप हर प्रॉब्लम का सलूशन निकाल लेते हैं। जितने भी हार्ट ब्रेक्स दिए, जितना भी आपको इमोशनल पेन दिया, यहाँ तक कि मतलब आपके ऊपर ही सारी चीज़ को ब्लेम डाल देना, और यहाँ तक कि डाइवोर्स की सिचुएशन भी रही होगी, बहुत सारी चीज़ें रही होंगी, आप बहुत दुख तकलीफ से गुजरे होंगे। कहते हैं 3 सोर्स, किसी के दिल में मतलब वो किसी को तकलीफ़ पहुंचाना, उसको हर्ट करना, ये बहुत बड़ा पेन होता है। लेकिन आपने इस दर्द से बाहर निकल के अपने आप को हील किया है और अपनी फैमिली को भी बहुत अच्छे से संभाला है, अपने सारे रिलेशंस को अच्छे से संभाला है। आप बहुत बैलेंस में हैं। आपको लोग समझते थे कि आप बहुत पेजेस, मतलब बहुत बच्चों की तरह हैं, कि मतलब आपको लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं चाहिए, आपको लाइफ में पैसे नहीं चाहिए, आपको लाइफ में ग्रोथ नहीं चाहिए। लेकिन नहीं, आपने सबको ये प्रूव कर दिया है कि आपके दिमाग में क्लैरिटी है। अब आप बहुत प्रैक्टिकल इंसान हो चुके हैं और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। पास के जितने भी बैगेजेस हैं उनको हटा चुके हैं आप। जो भी लोग आपके खिलाफ बुरा बोलते थे, आपके खिलाफ गॉसिप्स करते थे, मतलब आपको क्लैरिटी नहीं देते थे, आपको चाहते थे कि आप कंफ्यूज रहे, आप आगे ना बढ़ें, आप बस लड़ते रहें, वो चाहते थे कि आपको मतलब हार्ट ब्रेक्स दे दे कि आपकी लाइफ में जितने भी तकलीफ हर्डल्स ला सकते हैं उतने हर्डल्स लाना चाहते थे। लेकिन आपने अपनी मेहनत से उन सारे लोगों को पीछे किया जिन लोगों ने आपको चाहते थे कि आपकी लाइफ में फाइनेंशियल सिचुएशंस बिगड़ जाएं, आप खुद को आइसोलेशन में रख लें, आगे ना बढ़ें। और मतलब कुछ लोगों ने तो आपको गोस्ट भी किया होगा बिना वजह के। मतलब वो चाहते थे कि आप बस उनके पीछे भागते रहें, उनके लिए वरी करते रहें, अपनी फैमिली पे ध्यान ना दें। लेकिन कहते हैं ना, जो भी इंसान अगर गुड कर्मा करता है, कहीं पे दान करता है, मंदिरों में जाता है, स्पिरिचुअल होता है, या फिर उसने कोई भी अच्छे कर्मा किए होते हैं, किसी की मदद भी की होती है, तो उसका तो इसी तरीके से व्हील ऑफ फॉर्चून से आपने अपना वक्त बदल दिया है। अब आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप न्यू न्यू आइडियाज़ पे काम कर रहे हैं। मतलब कहते हैं ना, काफ़ी टाइम तक उलझने के बाद जब इंसान उस सारी चीज़ों से बाहर निकलता है, मैं कहते हैं एक टाइम के बाद इंसान कितनी भी प्रॉब्लम में क्यों ना हो, वो उठता है, वो आगे बढ़ता है, उसके दिमाग में क्लैरिटी आती है कि हम जिन लोगों के पीछे भाग रहे थे, जिन लोगों से उम्मीद कर रहे थे, उन लोगों ने तो हमें कोई क्लैरिटी नहीं दी। तो अब हमें खुद मेंटल क्लैरिटी लानी पड़ेगी और हमें खुद एक्शन लेना पड़ेगा खुद की सक्सेस के लिए। अपने अपने आप माइंड को भी साफ किया, मतलब आप बहुत साफ माइंड के इंसान है, बहुत क्लियर होकर चलते हैं, आपको पता है आपके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपको कैसे आगे बढ़ना, आपको सब कुछ पता है। लेकिन फिर भी आपको इमोशनल पेन देना, आपको फंसाना, वो चाहते थे आपका फाइनेंशियल लॉस हो और आपकी फैमिली भी मतलब लॉस में चले। लेकिन आपने सारी चीज़ों को बैलेंस किया, अपनी फैमिली को संभाला, हार्मनी में रहे और लोगों को ये बताया कि आप पेजेस के एनर्जीज में नहीं थे, बल्कि आप ये चाहते थे कि आप कुछ बन जाए। आई थिंक कहते हैं ना, आज जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो आगे काम आता है। तो आप यही सोच के काम कर रहे थे कि मैं काम करूंगा, मैं भी एम्बिशन हूँ, मेरे भी डिज़ायर्स हैं, मेरे भी सपने हैं। लेकिन उस वक्त लोगों ने सिर्फ अपने बारे में सोचा, आपके बारे में नहीं सोचा। लेकिन अब आपने अपना वक्त बदल दिया है, तो दिस इज़ वेरी गुड। आपने जो क्लैरिटी लाई है, आपने जो लोगों के पीछे जाना छोड़ दिया, वो चाहते थे कि आप हार्ट ब्रेक से ही मर जाएं, आपके लाइफ में सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रहे, आपके लाइफ में कोई क्लैरिटी ना हो। लेकिन आप का जो स्टैंडर्ड है बहुत हाई है, आप खुद पे भरोसा करते हैं, बहुत स्पिरिचुअल इंसान है, कभी किसी का गलत नहीं करते हैं, कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचते हैं।
यहाँ तक कि आप इतने हार्ड वर्किंग इंसान हैं कि आप कभी भी कुछ भी सीखने में और कुछ भी करने में अपनी जान लगा देते हैं, बहुत आगे का सोचते हैं। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि एस ऑफ पेंटिकल से आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, आप अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इस वजह से वो लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं जो लोग आपको छोड़ के गए थे। वो लोग भी आपको ऑफर देना चाहते हैं। जो सारी चीज़ें, मतलब कहते हैं ना, जब इंसान का वक्त बदलता है ना, उगते हुए सूरज को सभी सलाम करते हैं, तो उसी तरीके से। तो अब जब आप न्यू वेंचर्स पे ध्यान दे रहे हैं, अपनी प्रॉस्पेरिटीज़ पे ध्यान दे रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं आपके पास, क्योंकि इन लोगों ने तो आपके साथ कभी इक्वल गिव एंड टेक करा नहीं, और ये चाहते थे कि आपके साथ जस्टिस कर रहे हैं। और अब ये सारे लोग सोच रहे हैं कि अब आपके साथ मतलब इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत चैरिटी करते हैं, बहुत दान पुण्य करते हैं, और बहुत ही ज़्यादा मतलब इन सारी चीज़ों में बहुत बिलीव करते हैं, चैरिटीज़ में, फंड्स में। और इसी वजह से भगवान आपको भर भर के देता है। उनको पता है, भगवान भी जानते हैं कि किसके साथ क्या करना है। कोई भी आपकी लाइफ में आए, आपको गलत समझे, सही समझे, या फिर आपको छोड़ के चला जाए, आपको क्लैरिटी ना दे, लेकिन आपको एक चीज़ की क्लैरिटी, आपको भगवान क्लैरिटी देते हैं। कहते हैं ना, जो सच आप देख नहीं पाते हैं वो सच आपको भगवान ला के दिखाते हैं कि देखो, दिस इज़ तुम्हारे साथ। वो लोग इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहे हैं, तुम्हें जो चीज़ उन्हें प्रोवाइड करना चाहिए तुम्हें प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए आप सारी सिचुएशन से बाहर निकल के अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें वो सोच रहे हैं कि आप बहुत हार्ड वर्किंग इंसान हैं। तो ये सारी गॉसिप्स हो रही हैं, आपने अपने वक्त को बदला है, और बहुत सारी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं। तो ये करंट में गॉसिप्स हो रही हैं और बहुत सारे ऑफर आ रहे हैं। और आप अपने जो वेल्थ को हैं वो गरीबों में दान करते हैं, शेयरिंग करते हैं। और अब जाके आपको मतलब ये सोच रहे हैं कि आप बहुत ग्रोथ में हैं, बहुत हार्ड वर्किंग इंसान हैं, और अपने हार्ड वर्क से आप जो भी चीज़ चाहते हैं मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि आपके अंदर ईगो आ गया है, पर ऐसा नहीं है। जो मेहनती इंसान होता है ना, सामने वाले को लगता है, लेकिन जो मेहनती इंसान होता है अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, वो ईगोइस्टिक नहीं होता है, वो किसी के साथ बुरा नहीं कर रहा होता, अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट कर रहा होता। उसे पता होता है कि उसने बहुत मेहनत से इन सारी चीज़ों को पाया है। लोगों के लिए लगता है मतलब गॉसिप की चीज़ें हो सकती हैं, कितने दुख में था, इतनी तकलीफ में था, लेकिन उसने अपनी फैमिली को भी बैलेंस किया, अपनी फाइनेंशियल, लोग चाहते थे कि अब लॉस में रहे, आपने उस चीज़ को भी बैलेंस किया, हार्ड वर्क किया। तो आप इस चीज़ को प्रोटेक्ट भी करना जानते हैं, आप डिफेंस में भी रहना जानते हैं कि जो भी सारी चीज़ें हैं। और उन्हें लगता है कि आपके पास ब्रेक थ्रू मोमेंट आ गया है, अब आप बहुत क्लियर हैं। और अगर अब किसी ने आपके साथ गलत, 222 लिख सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, ये एंजलिक नंबर है, ब्लेसिंग्स आपके साथ होंगी। तो आप बहुत अच्छा जा रहे हैं, गुड लक और गुड फॉर्चून भी आपके साथ हैं। तो ये सारी करंट में गॉसिप्स हो रही हैं कि जितना भी आपको उन्होंने चाहा कि आपके साथ लॉस हो, आपका वक्त ना बदले, लेकिन आप इतने हार्ड वर्किंग इंसान हैं कि भले आप कुछ टाइम के लिए रुके थे, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन आपने अब जिस तरीके से अपने ऊपर हार्ड वर्क करके अपने आप को बदला है, और नहीं कर रहे हैं तो अब करिए, क्योंकि आपकी लाइफ में जो भी सारे हर्डल्स हैं उन्हें आप ही हटा सकते हैं। कहते हैं ना, कामयाबी का रास्ता, सक्सेस की जो सीढ़ियाँ होती है ना, इतनी आसान नहीं होती हैं। हमें अपनी कामयाबी का रास्ता बनाना पड़ता है, और आप बना रहे हैं। और इसी तरीके से आगे निकलिए, आगे बढ़िए, और आप बहुत ही आगे जाएंगे, बहुत सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि आपके अंदर वो पावर है, और वो पावर है हार्ड वर्क करने का। ठीक है, और जो हार्ड वर्क करते हैं, भले लोगों को ईगो लगे, कुछ भी लगे, पर मैं जानती हूँ आप एक स्पिरिचुअल इंसान है, एक आध्यात्मिक इंसान है। आप लोगों के साथ शेयरिंग करना जानते हैं, आप लोगों की मदद करना जानते हैं, लोग ये भी जानते हैं कि आप मदद भी करते हैं। आप बहुत हेल्पफुल इंसान हैं, आपने आपको हर चीज़ से ओवरकम किया है। तो अब अगर आप डिफेंस में हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इंसान के दिमाग में जब क्लैरिटी आ जाती है कि उसको डिफेंड करने के लिए कोई नहीं है, उसका साथ देने के लिए कोई नहीं है सिवाय उसके और उसके ईश्वर के, तो इंसान वही संभल जाता है। और मैं तो कहती हूँ लाइफ में हर वक्त क्लैरिटी के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है तो आपको किसी के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ओके माय डियर व्यूअर्स, तो जितना क्लैरिटी रखेंगे उतना आप हार्ट ब्रेक से बचेंगे। आपको भी पता होना चाहिए कि इस दुनिया में सब लोग कमाने ही आते हैं, और जो भी चाहते हैं, अगर कोई आपके लिए करे तो आप उसके लिए करें, कोई आपके लिए ना करे तो आप उसके लिए ना करें। और ये सारी क्लैरिटीज़ हर इंसान के पास होनी चाहिए। दान पुण्य करने के लिए अच्छी बात है, लेकिन वो उस इंसान के लिए जो उसके लिए डिज़र्व हो, उनके लिए नहीं जो आपको ही हर्ट कर रहे हैं, आपको ही तकलीफ पहुंचा रहे हैं। तो यू शुड क्लियर अबाउट दैट। ओके माय डियर फ्रेंड्स, चलिए मैं देखती हूँ कि एंजल्स आपके लव लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं।
ओके माय डियर व्यूअर्स, चलिए ज़्यादा कार्ड्स नहीं लूँगी मैं। तो ये गाइडेंस है, जब भी आपके सामने आएगी माय डियर व्यूअर्स, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इससे आप हील भी होंगे। डिवाइन यूनिवर्स मुझे कार्ड्स दीजिए कि मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या। ओके, यहाँ पे एक कार्ड आया है, लव योर सेल्फ फर्स्ट। मैं वही कह रही हूँ, आप किसी प्रॉब्लम में कब पड़ते हैं? जब आप दूसरों से उम्मीद लगा बैठते हैं। जब खुद से उम्मीद लगाएंगे, खुद को स्ट्रांग बनाएंगे। और सेपरेशन, अगर आज आपको सेपरेशन मिला है तो इसीलिए मिला है कि आप खुद के बारे में जानें। टाइम अपार्ट योर पार्टनर इज ऑन द ब्रूजोन। ओके, तो ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं कि आप खुद के बारे में जानें, खुद से प्यार करें। और अकेला इंसान कुछ भी कर सकता है, क्योंकि जिसे अकेले में रहने से प्यार हो गया वो आगे बढ़ता है, अपने बारे में सोचता है। और इसी तरीके से आप सेल्फ लव में आइए, ठीक है। और जो सेपरेशन हुआ है बेस्ट हुआ है, ताकि आपको क्लैरिटी आ सके कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये कार्ड्स हैं, ये एंजल ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। ओके, चलिए अब मैं आपके पार्टनर्स के कुछ लव मैसेजेस देखूंगी। ओके, हम इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करेंगे। तो आपके पार्टनर्स जो पास्ट में नहीं कर रहे थे आपके साथ, अब वो करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें भी लग रहा है उन्होंने गलत किया। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत सारी सिचुएशंस हैं जो उनके साथ ख़राब होंगी। तो अब वो चाहते हैं कि आपके साथ न्याय करें, ही शी जो भी हो। ओके, आपके पार्टनर, मेरी जान मुझे याद करती हो ना? ऑफकोर्स, क्यों नहीं याद करेंगे? जब आप इतना अच्छा करेंगे तो बिल्कुल याद करेंगे, और अच्छा करिए। तो फिर अब जो हमने पास्ट में नहीं किया है अब करेंगे। तुम मुझे समझा करो डियर। हाँ, क्योंकि सारी समझने की जिम्मेदारी तो आपने ही ले रखी है, वो नहीं समझेंगे। तो मैं कह रही हूँ उतना ही समझिए जितना आप पेन में न जाएं, ठीक है। क्लैरिटी लेके चलिए आप। तुम परी जैसी हो, आसमान से आई हुई अप्सरा। ऐसा परा मतलब परी भी हो सकते हैं, परा भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे तुम्हारी बातें बुरी लगती हैं। ऑफकोर्स, जब एक ही इंसान सामने वाले की बात सुनता है, एक ही इंसान सब कुछ मैनेज करता रहता है, तो सामने वाले को तकलीफ़ होती ही है। उसको आपको थोड़ा देने में बहुत तकलीफ़ होगी। तो आप उससे बहुत क्लैरिटी के साथ रहिए कि नहीं, तुम्हें मेरे साथ वो करना पड़ेगा, वरना मुझसे भी वो उम्मीद मत करो, ठीक है। तो हर इंसान से इतनी तो उम्मीद रखिए कि अगर मैं कर रहा हूँ तो आपको भी उतना करना पड़ेगा। बस थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं कभी कभी, इसलिए टाइम लग रहा है, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं तुम्हें कैसे भूल जाऊँगा? सही बात है, अब इतना करेंगे तो कोई कैसे भूल जाएगा। आप खुद को याद रखिए माय डियर व्यूअर्स। कृष्णा राधा, ओके, तो आप सोलमेट्स भी हो सकते हैं। कैन नॉट बियर दिस डिस्टेंस एनी मोर। बिल्कुल नहीं बियर हो रहा, तो एक्शन तो आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऐसा था अगर आपकी कोई मिस्टेक्स है तो आप एक्शन ले सकते हैं, अगर उनकी है तो फिर रहने दीजिए। रेड एंड ग्रीन ड्रेस लाइक यू, मतलब तुम्हारे ऊपर रेड और ग्रीन ड्रेस अच्छी लगती है। आई लाइक योर आइज़, उन्हें आपकी आंखें बहुत पसंद हैं। ओके, स्पिरिचुअल जर्नी, सेल्फ डिस्कवरी, उन्हें ये पता चल चुका है कि आप दोनों की एक स्पिरिचुअल जर्नी है, उसका पार्ट है आप दोनों। तो मैं यही कहूँगी कि आप आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़िए, क्योंकि जहाँ से हमें कोई निकालता है वहाँ से हमें ईश्वर निकालते हैं। ओके, मुझे सुबह से एक गाना चैनल हो रहा था, तो मैं सोच रही थी कि अगर आप इस गाने को यूट्यूब पे सुन सकते हैं। ओके, चलिए मैं सुनाती हूँ। आपके पार्टनर की तरफ से ले लीजिए, या फिर आप अपने पार्टनर को डेडिकेट करने के लिए, तो मैं सुनाती हूँ। तुझको जो पाया तो ऐसा लगता क्यों, बाहों में बस तेरी महफूज हूँ। फॉर योर पार्टनर, तुम बनो साया मेरा, जिंदगी में आओ, जिंदगी बिताओ, बस यूं ही थाम लो मेरा हाथ, दे दो मेरा साथ, चाहे जो भी होगा तुम बस दे दो मेरा साथ। ओके, तो लव योर सेल्फ फर्स्ट यूट्यूब पे सॉन्ग सुन सकते हैं। साइन लाइक द स्टार्स, नेवर गिव अप, वर्क हार्ड and believe in yourself. Okay, my dear friends, take care, then bye bye. Love you all. Thank you so much.